आप सभी छात्र छात्राओं को व जो कला संबंधी जानकारी रखना चाहते हैं वे लेना चाहते हैं, उनके लिए एक आवश्यक चीज़ बता रहा हूँ। उसे ध्यान से सुने और भविष्य में आपको काम आएगी। देखिए, फिलहाल मैं आपको जल रंगों के विषय में बता रहा हूँ। जल रंग क्या है? पानी से घोलकर जो रंग हम कागज में इस्तेमाल करते हैं, पानी से घोल के जो इसमें हम पानी का प्रयोग कर कर जो ये चित्र मैंने अभी बनाया है थोड़ी देर पहले, तो इसलिए मैं आपको इससे अवगत करा रहा हूँ। रंग भरते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक, ये बात तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। रंग भरते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जब हम अपना चित्र बनाएं, इसके नीचे हार्ड ड्राइंग बोर्ड या कोई गत्ता होना चाहिए जिससे ऐसे ऐसे ये ना हो। ठीक। दूसरी बात, चित्र को बनाते समय हमें जब हम रंग भरते हैं, इसके जो हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया, जब हम इसमें रंग भरते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इसके ऊपर पानी लगा देते हैं, जल। ठीक है, और जल भी एक बार लगाओ बस, ये नहीं ब्रश से बार 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 लगाना, ऐसा नहीं। एक बार ब्रश लगा दिया, उसके बाद आप रंग दो। जब तक एक रंग सूखे ना, दूसरे रंग का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, जब आपने रंग भर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास साफ पानी होना चाहिए, और पानी 2 बर्तनों में होना चाहिए। बर्तन खुला बर्तन होना चाहिए। खुला बर्तन मतलब कोई ऐसा ग्लास हो या कोई बोतल ना हो, क्योंकि बोतल भी अगर आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं है तो आजकल प्लास्टिक की बोतलें बहुत मिलती हैं, उन्हें काट लो। काटने के बाद गिलास सा बन जाएगा, कटोरा सा बन जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। और कलर प्लेट, अगर कलर प्लेट नहीं है आपके पास बाई द वे, तो आपको क्या करना है, वैसे ही थाली ले लो। ठीक। और इसके अंदर भी जब आप कलर लगाएंगे तो पानी की अधिक मात्रा होती है, वो हल्के रंग लगाने के बाद डार्क की ओर चला जाता है। इसमें भी सूती कपड़ा आपको हमेशा अपने पास रखना है, और ब्रश को साफ करके उसे बिल्कुल धो के उसे 2-3 ब्रुश रखने चाहिए आपको। अगर एक ब्रुश में रंग बार बार आ रहा है तो उसे धो के साफ करके रखो, और ये ब्रुश हमेशा धोकर रखने चाहिए। ठीक है। और बार बार किसी भी चित्र पे ब्रश नहीं घिसना चाहिए। रंगों को जितना कम स्टॉक लगाओगे उतना ही अच्छे इफेक्ट आएगा। जैसे आपने इस चित्र में देखिएगा, आपको अलग अलग चीज नजर आएंगी, जो भी मैंने दिखा दिया आपको। इसके अंदर अनुपात का विशेष ध्यान में रखा है, और जब ये अनुपात ध्यान में रखा है तो आपको भी अनुपात विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो है जो दूर चला जाता है, हमारी आंखों से दूर चला जाता है, तो क्या होता है, वो एक तो छोटा हो जाता है और उसका रंग हल्का हो जाता है। समझ रहे आप मेरी बात। और जैसे जैसे पास आता है उसकी डिटेल्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। माना कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो क्या छोटा सा नजर आ जाएगा, और वही व्यक्ति का अगर हम पास जाकर चित्र बनाएंगे तो फेस जैसा है वैसा ही आपको नजर आएगा। तो रंग, पहले आपको मैंने जो रंग बताए हैं, ये मेरे पीछे जो पेंटिंग लग रही है ऑयल कलर में है,
कैनवास पे बनी हुई है। कैनवास एक कपड़ा होता है, उसे स्वयं भी बना सकते हैं और मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं। लेकिन पहले हम जल रंगों की बात कर रहे हैं। तो जल रंगों में क्या होता है, मैंने बताया आपको, ब्रश साफ करके लगाने चाहिए कपड़े से, और एक रंग के साथ जब दूसरा रंग मिलाते हैं तो ध्यान रहे कि जो रंग हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं वही ब्रश में होना चाहिए। दूसरा रंग लेके दूसरे रंग में डुबोया नहीं जाता, क्योंकि अगर आपने कोई माला नीला रंग है और आपने सफेद में मिला दिया, एक तो वो जो आपके रंग है वो खराब हो जाएगा, और जब वो खराब हो जाएगा तो आगे क्या होगा, जब हम सफेद रंग लगाना चाहेंगे तो वो तीसरा ही इफेक्ट आएगा। मैंने उदाहरण दिया है सफेद रंग, लेकिन आप कोई भी रंग में दूसरे रंग में डुबवा के नहीं। अब आपको मान लो ट्यूब का रंग ले रहे हैं, तो ट्यूब के रंग थाली में अपने कलर प्लेट में अलग 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 निकाल लें। जो उनसे रंग की जरूरत है, ब्रश आपका उसी रंग पे जाना चाहिए जिस रंग की आपको आवश्यकता है। वो तो आंखों को पता लग जाता है भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसी तरह आपको रंगों का ज्ञान होना चाहिए। और जब आपके माना आपने कलर तुलिका उठाई, ब्रश उठाया और आपने रंग मिलाया, आपको एकदम से पता लगा भाई मुझे तो ब्राउन कलर चाहिए, तो ब्राउन कलर कैसे, रेड और ब्लैक मिलाओ फटाफट थोड़ा थोड़ा और उसे लगा दो। माना कहीं छाया दिखानी है, उसी रंग की डार्कनेस दिखा देते हैं। पानी में छाया पड़ती है तो जो ऊपर रंग होता है उसकी ही डार्कनेस पानी में दिखा देते हैं। माना आसमान दिखाते हैं तो आसमान का भी थोड़ा रंग पानी में आना चाहिए। भाई आकाश की रोशनी तो पड़ेगी, तो वही रंगों का ध्यान रखना चाहिए। और जब तक आप रंगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप चित्र सही नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, और चित्र को हमेशा जब भी लगाओ हल्की पेंसिल से बनाओ, हल्की पेंसिल से। अगर आपने डार्क चला भी ली तो हल्की रबड़ लगा के उसे क्या करो, आप चित्र को साफ कर दो, फिर उसे कपड़े से साफ कर दो। और चित्र को जब आप रंग भरें, जब आपने इस चित्र के नीचे कोई गत्ता लगा लिया तो हमेशा तिरछा करके रंग जो है वो नीचे को ढल के आना चाहिए। माना पानी बनाना है, ऊपर डार्क है और आपको पानी बनाना है, तो आपको चित्र को उल्टा करके नीचे से डार्कनेस कर देनी चाहिए हल्की, यानी कि ये उल्टा चित्र हो गया। हल्की सी डार्कनेस दे दो, फिर उसकी शेडिंग निकाल दो, छाया पानी लगा के। पानी ब्रश, ध्यान रहे ब्रश रगड़ना नहीं है। रंगों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आगे धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपके धन्यवाद।